सासू माँ हो तो ऐसी। यह कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था और उस परिवार में एक बहू, उसकी ननद और उसकी सासू माँ रहती थी। बहू का नाम नंदनी था और उसकी ननद का नाम दीपमाला। नंदनी आज सुबह से ही अपने सारे कामकाज बड़ी तेज़ी से निपटा रही थी। उसके इस तरह तेज़ी से काम करने के पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। नंदनी को पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त नंदनी काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि नंदनी के सासू माँ ने नंदनी से कहा था कि कुछ दिनों तक दीपमाला, जो कि नंदनी की ननद थी, वो यहाँ नहीं आने वाली है। नंदनी की यह एक ननद 100 के बराबर थी। नंदनी जब शादी करके अपने ससुराल में आई थी तब नंदनी दीपमाला को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि नंदनी की खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में नंदनी को ये पता चल गया था कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि दीपमाला का ब्याह हो चुका था, लेकिन दीपमाला को अपने ससुराल वालों से किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। दीपमाला का जब जी करता था वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी नंदनी पर। दीपमाला ही डिसाइड करती थी कि वहाँ पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। नंदनी की ननद दीपमाला ही थी जो हर बार नंदनी को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन बहुत अलग था क्योंकि माँ के कहने पर नंदनी के पति ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की टिकट भी बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद नंदनी अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकले ही थी कि तभी सामने से नंदनी की ननद दीपमाला आती हुई दिखाई थी। दीपमाला जिसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी। वहीं दूसरी तरफ नंदनी की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर दीपमाला ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? नंदनी के पति ने दीपमाला के सवालों का जवाब देते हुए कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएंगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है? दीपमाला ने भाई भाभी को टोंट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए नंदनी पलटकर घर के अंदर जाने लगी क्योंकि उसने मान लिया था कि अब इस बार भी उसकी ननद दीपमाला की वजह से उसके मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से नंदनी की सासू माँ आ गई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए क्या? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे क्या? दीपमाला अपने माँ के बातों के बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने दीपमाला को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए यह मायका थोड़ी ही है, यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है जहाँ तू जब जी चाहे तब अपने ससुराल से बिना किसी के मर्जी के चले आती है। लेकिन बेचारी मेरी बहू तो ऐसा नहीं करती है ना, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती, इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और के वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूँगी। पहले ये बता तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? दीपमाला ने माँ के सवालों का उत्तर दिया। मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था माँ, मैं यह देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो कोई आज जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर यानी कि उसके मायके जाने दे। बेचारे ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई के बच्चा भी हो गया। उसका मुंह तक नहीं देखा है उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दो।
माँ ने तीर माला को फटकारते हुए और अपनी बहू नंदिनी का साइड लेते हुए कहा। नंदिनी अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू छलक गए। उसने दौड़कर अपने सासू माँ को गले लगा लिया और रोने लगी, क्योंकि नंदिनी ने अपने सासू माँ का अपने प्रति पहली बार ऐसा व्यवहार देख रही थी। सासू माँ ने नंदिनी को चुप कराते हुए और हंसकर बोली, बहुत हो गया प्यार दुलार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी और तुम दोनों ट्रेन के पीछे दौड़ते दौड़ते जाना। अपने माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपमाला भी बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वहीं उधर नंदिनी की सासू माँ अपने मन ही मन अपने दोस्त को धन्यवाद दे रही थी, जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही भी थी। और जाते जाते नंदिनी की सासू माँ की आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किया हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। तभी से सासू माँ ने अपने बहू को अपनी बेटी की मान सम्मान दे रही थी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी नंदिनी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर नंदिनी के पति को महसूस हुआ कि यह वह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से नहीं देखी है। दोस्तों, सच ही तो है, मायका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही होता है, जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती है। और अगर अपने घर में खुशी बरकरार रखना है तो हर सासू माँ को अपने बहू के प्रति ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा कि इस कहानी में है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देगा।